इस वातावरण में और हमारे सब आदरणीय और माननीय राजयोगी टीचर्स और हमारे आदरणीय भ्राता विधायक जी राहुल जी, इनके बीच में शिवरात्रि का, शिव जयंती का ये सुंदर महोत्सव और साथ साथ आज की डेट है 8 मार्च और 8 मार्च को अभी ये भी विधि चल पड़ी कि हम खास महिलाओं के सम्मान की और महिलाओं को ऊंचा उठाने की बात करते हैं। तो जब भी कोई मंजिल बनती है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है, ऊंची बनानी हो तो उसको फीट्स में, मैथमेटिक्स की भाषा में मील में, फीट्स में एक्सप्लेन करते, इतने फीट की ये चीज़ है। अब अगर महिला को ऊंचा उठाना हो तो छोटा सा प्रश्न है, महिला को कहाँ तक ऊंचा उठाया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा महिला की ऊंचाई कहाँ तक है? आजकल की गवर्नमेंट तो महिलाओं को चांद तक ले जाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ये जो भारत भूमि है, इस भारत भूमि के अंदर महिला का ऊंचे से ऊंचा स्थान था देवी के रूप में। सब सहमत हैं इससे? महिला में सबसे ऊंची कौन है? देवी है। तो देवी का स्वरूप, शक्ति का स्वरूप सिर्फ इस भारत की भूमि पर ही है और इतना ऊंचा रूप महिला का था। अभी महिला का रूप नीचे आ गया है, तो अगर हम चाहते हैं कि फिर से महिला देवी बने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जो सामने शिवलिंग की प्रतिमा है, सिंबल है, यादगार है, हर एक महिला को, हर एक पुरुष को शिव के साथ नाता जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शिव परमात्मा निराकार, कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान गाए जाते हैं। और अगर देवी देवी नहीं रही तो क्यों नहीं रही? जो आत्मा में शक्तियां थी, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, वो शक्ति कम होती गई और देवी से महिला बन गई। तो कितने युग लग गए, कितने जन्म लगे देवी को महिला बनने में। अब महिला से देवी बनने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ऐसी दाता, देवी माना कोई, आज हम ये नहीं सोच रहे हैं कि कुछ खास कपड़े डालेंगे, गहने डालेंगे या कोई शस्त्र हाथ में लेंगे। देवी माना देने वाली, दाता। और कितना घंटे देने वाली? देवी का जो जॉब है देने का, वो कितना घंटे? 5 घंटे, 6 घंटे नहीं, सुबह से शाम, जब से आँख खुले अंत तक देने वाली। तो ऐसी देने वाली नारियां भारत में थीं, इसलिए भारत हमेशा विश्व गुरु के रूप में याद किया जाता था। तो धीरे धीरे जब समय परिवर्तन हुआ तो देवियों का हाथ ऐसे दिखाते हैं ना, जो पीछे बैठे उनको दिखाई पड़ रहा है स्टेज, तो ऐसे करिए, अपना हाथ करके देखिए। तो ये देवी और देवताओं का हाथ माना दाता वाला हाथ। तो उस दाता वाले हाथ से धीरे 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 मन में कोई ना कोई दूसरों से चाहना पैदा हुई, आशा पैदा हुई और देवी से देने वाली से लेने वाली बन गई। मुझे थोड़ा तो इज्जत दो, मुझे थोड़ा तो अच्छे कपड़े ला के दो, मुझे थोड़ा सा तो प्यार दो, तो उससे लेता बन गई। तो आज शिव जयंती के अवसर पर अगर जितनी भी हम सब यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, अगर मैं उनको एक छोटी सी राज की बात बताऊं, फिर आपको जो करना हो सो करना।
और वो छोटी सी राज की बात है कि दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर नारी का ऐसा सम्मान होता हो जितना भारत में होता है। एक भी ऐसा देश नहीं है। कहानियाँ बहुत गढ़ी हैं, भारत को नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ समाचार ऐसे बनाए जाते हैं कि यहाँ की नारी अनपढ़ है, यहाँ की नारी सिर्फ खाना बनाना जानती और घर में सफाई करना जानती। हमारी नारी तो देखो आर्मी में भी लड़ रही है, चांद पे भी जा रही है, लेकिन ऊंचाई का जो मापदंड है वो कोई बाहर की दुनिया में शिक्षा या धन या शरीर की सुंदरता नहीं है, लेकिन मन की सुंदरता है, आत्मा की सुंदरता है। तो ऊंची महिला, देवी जैसी महिला अर्थात पवित्र मन, शुद्ध मन, भोला मन, श्रेष्ठ आचार, श्रेष्ठ व्यवहार, निर्माण, सहयोगी, केयर करने वाली, शेयर करने वाली। तो आप खुद ही बताओ, ऐसी महिला भारत के सिवाय कहीं और है जो अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए देने के लिए तैयार है, अपने कोई कैरियर बनाने के लिए नहीं, धन कमाने के लिए नहीं, लेकिन मुझे अपना सब कुछ दूसरों की पालना में देना है। तो पूरा विश्व आज, अभी जैसे आपने सुना बहन से परिचय, 34 साल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रशिया और उसके आसपास के जो देश थे, पहले सोवियत यूनियन कहलाते थे, वहाँ पर सेवा कर रहा है। तो जब हम वहाँ पर गए, शुरू में हम गए, तो तब भारत को लोग सिर्फ फिल्मों से जानते थे, बॉलीवुड की फिल्में है ना, तो वो थोड़ी बहुत वहाँ जो जाती थी, वहाँ से वो लोग क्या समझते थे कि सिर्फ भारत की नारी है जो अपने पूरे परिवार को अच्छी तरह से पालन करती हैं, पति देर से आता है तो इंतज़ार करती है, खाना खुद नहीं खाती है। तो वो देखना चाहते थे कि वो जिंदा जब भारत की नारी होती है ना, वो कैसी होती है। फिल्मों में तो वो देखते थे, लेकिन चलते फिरते उन्होंने कभी नहीं देखा। तो जब पहली बार हमारा जाना हुआ, और बेलोरशिया एक रशिया के साथ की कंट्री है, तो उसमें फ्लाइट में जब उतरना था तो सब लोग बहुत सारे फूलों के, जैसे ये गुलदस्ते हैं ना, ऐसे दिखाई दे रहे, तो ऐसे लेकर के सैकड़ों लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि कोई शायद बड़ा वीआईपी आया है आज फ्लाइट में, तो मैं थोड़ा कोने में होने लग गई कि शायद वो पहले उतर जाए, क्योंकि कितने लोग उसके लिए आए हैं, फिर मैं उतरूँगी। लेकिन एयर होस्टेस ने कहा, आप आइए, आप पहले आइए, आप पहले उतरिए, क्योंकि आपको देखने के लिए ये सारे लोग एयरपोर्ट पे आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पोस्टर्स पे लगा था कि भारत से राजयोगिनी, फिर नाम जो भी लिखते हैं, तो वो सुनते ही कि इंडिया से कोई आ रहा है, भारत से कोई आ रहा है, सैकड़ों लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और वो सचमुच टच करके देखने लगे कि ये सच्चे वाले हैं कि झूठे वाले हैं, मतलब जिंदा है। तो पहली बार कोई भारत से नारी उस शहर में गई थी, पहली बार, और ये 34 साल पहले की बात है। तो क्यों है ये यादगार महसूस था? क्योंकि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठता और ऊंचाई है ही सच्चे प्यार में, निस्वार्थ। अभी तो
से एक पहेली है जो कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी